हेलो फ्रेंड, हाय। हैप्पी न्यू ईयर। नए साल की शुभकामनाएं और बधाइयाँ। नया साल आपके लिए अच्छा रहे और आप नए साल में बहुत कुछ नया प्लान करें और खुशियाँ खुशियाँ बनाएं। अपने इंडिया में एक नया कानून भारतीय न्याय संहिता 2023 लागू होने जा रहा है। बहुत जल्दी लागू हो जाएगा। लोकसभा में और राज्यसभा में पास हो गया है और बहुत जल्दी ये लागू हो जाएगा। अभी चर्चा में और न्यूज़पेपर में बहुत कुछ सुनने में आ रहा है कि बहुत ट्रांसपोर्ट वाले, टैक्सी ड्राइवर, बहुत से गाड़ी वालों ने इसमें स्ट्राइक कर रहे हैं और बहुत कुछ हाहू मच रहा है अपने देश में। क्योंकि आज की तारीख में हर एक बंदे के घर में एक व्हीकल है, टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर हो, वाहन व्हीकल होना जरूरी है। आज की तारीख में सब लोगों के पास वाहन है तो है ही है। आज इंडिया में देखा जाए तो हर एक पर्सन के पास कुछ न कुछ टू व्हीलर या फोर व्हीलर है, तो वो सब पे ये लॉ लागू होता है। जो नया लॉ बनाया गया है वो 104(2) भारतीय न्याय संहिता 2023 है और पुराना जो लॉ उसमें लगता था उसके बारे में भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। नया लॉ 104(2) इसमें लगा है। इसमें 5 साल की सज़ा है और सेकंड में 10 साल की सज़ा है और 7 लाख का जुर्माना है। अगर कोई बंदा दूसरी बार गुनाह करेगा तो उसको 10 साल की सज़ा है। अगर ये गुनाह अगर कोई करता है और गुनाह करने के अपराध होने के बाद या कोई एक्सीडेंट होने के बाद उसको डायरेक्टली पुलिस स्टेशन में या किसी नियर बाय मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करना कंपलसरी है। अगर वो करता है तो उसको सज़ा में कुछ कमी जास्ती किया जा सकता है। अगर अगर वो नहीं करता है तो वो अपराधी रहेगा। उसको जो 5 साल या 10 साल की सज़ा है उसमें कोई कमी जास्ती नहीं हो सकती है। लेकिन अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अगर कोई बंदा अगर जाके या एविडेंस एक्ट के अकॉर्डिंग अगर कोई जाके बंदा अगर पुलिस स्टेशन में अपना गुनाह कबूल करता है तो वो तो अपना गुनाह कबूल कर ही रहा है। मतलब वो गुनहगार तो फर्स्ट डे से ही साबित हो गया कि मैंने गुनाह किया है भाई, मैं एक्सीडेंट करके आया, मैंने ठोक दिया है गाड़ी और मैं आ गया हूँ पुलिस स्टेशन में, अब मेरे को बचाओ। वैसा नहीं होता है। और आज की तारीख में अपने इंडिया के अंदर कोई भी बंदा अगर गुनाह करता है, गुनाह करने के बाद अगर वो वहाँ पे रुक जाता है तो नियर बाय पब्लिक ही उसको मार देगी। मारने के बाद क्या केस चलेगा और क्या होने वाला है, नियर बाय पब्लिक छोड़ेगी भी नहीं उसको। और किसने मारा, क्या मारा, किसके ऊपर 302 का 302 का मुकदमा चलाएगी, किसके ऊपर केस चलाएगी, कोई पॉसिबिलिटीज ही नहीं है। पुराना जो लॉ था उसमें 279, 304A और 338, 304 लापरवाही से गाड़ी चलाई और किसी की मौत हो गई और 279 लापरवाही से गाड़ी चलाना और 338 जान को जोखिम में डालना। ये 3 मोस्टली सेक्शन इसमें लगती थी और इसमें मोस्टली टेबल जामीन हो जाती थी। बंदा कोई भी एक्सीडेंट होता था, गाड़ी छोड़ के भाग जाता था या कुछ भी होता था, पुलिस स्टेशन में जाके टेबल जामीन ले लेता था, चार्जशीट फाइल होती थी और उसका केस चलता था। प्रेजेंट टाइम में इसको एक नॉन अवेलेबल ऑफेंस कर दिया है। इसमें टेबल जामीन नहीं होती है और उसको अपना पुलिस स्टेशन में जाना है, इन्फॉर्म करना जरूरी हो गया है। अगर कोई बंदा ऑन द स्पॉट कोई इंसिडेंट होता है या घटना घटती है और वहाँ पे वो रुक जाता है और पब्लिक इसको मार देती है तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, उसका कोई आंसर नहीं। अभी वो नया कानून आया है, पब्लिक इतनी हाउ कर रही है, शायद तो कुछ अमेंडमेंट हो सकता है। लेकिन हर एक बंदे को इस लॉ के बारे में सोचना पड़ेगा क्योंकि हर एक बंदे के घर पे एक व्हीकल है, टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर हो। हर बंदा अपने जब घर से निकलता है टू व्हीलर या फोर व्हीलर लेके निकलता है। अगर गलती से भी उसने किसी को ठोक दिया और कुछ घटना घट गई तो वो नॉन अवेलेबल ऑफेंस है, 5 साल या 10 साल की उसको सजा है और नियर बाय उसको जाके इन्फॉर्मेशन देना है पुलिस को और नियर बाय मजिस्ट्रेट को, अपना गुनाह कबूल करना है कि हाँ भाई मैंने गुनाह किया है। ये एक नया लॉ आया है, इसके बारे में मैंने न्यूज़पेपर में भी पढ़ा, काफ़ी लोग इसमें बवाल कर रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं, बहुत कुछ चल रहा है। तो मैंने सोचा एक छोटा सा वीडियो बना दूं और लोगों को इसमें इन्फॉर्मेशन दे दूं। लेकिन बॉस आपको एक चीज़ और बताता हूँ, अभी नए कानून ने इंडियन पेनल 1860 का जो था इंडियन पेनल उसको ख़त्म कर दिया है। नया लॉ अभी लागू हो जाएगा। आपको ये भी बता देता हूँ कि 279 और 338 और 304A ये 1860 में क्यों लागू किया गया था, क्योंकि 1860 में उस दौरान जो गाड़ियाँ होती थी वो अंग्रेज़ों के पास में होती थी, आम लोगों के पास में नहीं होती थी। तो अंग्रेज़ों ने अपने अपने रिगार्डिंग अपने जो नेचर था उस समय उसके रिगार्डिंग उन्होंने ये लॉ बनाया था कि भाई कोई किसी को ठोक दे
अभी कोई गलती से भी ठोक देता है और कोई ऐसे भी ठोक देता है। वो उसका तो जब वो ट्रायल फेस होता है तभी अपन को क्लेरिफाई होता है कि ये एक्सीडेंट किस रीज़न से हुआ है। वो जब तक नहीं होता है, जब तक कोई उसमें कोई बता नहीं सकता है कि फुल एंड फाइनल क्या था, किसकी गलती थी, क्या नहीं थी। लेकिन अंग्रेजों ने जो ये लॉ बनाया था वो उस समय इसके रिगार्डिंग बनाया गया था कि भाई ये किसी, क्योंकि अंग्रेजों के पास ही गाड़ी होती थी, इंडियन के लोगों के पास तो होती नहीं थी, तो उन्होंने ये लॉ बनाया था उस समय कि भाई अगर कोई घटना घट जाती है तो पुलिस स्टेशन जाएंगे और टेबल जामीन हो जाएगी, बाद में ट्रायल करेंगे। ट्रायल में अगर विटनेस आता है, एविडेंस आता है, गुना अगर साबित होता है तो उसमें सजा का प्रावधान था या कुछ पेनल्टी, जुर्माना था, जो भी था। लेकिन अभी इसमें अमेंडमेंट कर दिया है, इसमें 5 साल और 10 साल की सजा कर दी गई, जो 3 साल थी उसको बढ़ा के, और इसको नॉन बेलेबल ऑफेंस कर दिया गया है। टेबल जामीन का प्रावधान खत्म कर दिया गया है। और इसमें सबसे बड़ा एक पॉइंट, ये समझ से बाहर है अभी तक, लेकिन देखो अभी आगे क्या होता है। नया नया लॉ है, अमेंडमेंट होगा, सुप्रीम कोर्ट के जजिस के सामने भी जाएगा तो कुछ न कुछ नया अमेंडमेंट होगा। लेकिन ये जो समझ के बाहर है कि अगर कोई बंदा एक्सीडेंट कर देता है और किसी को ठोक देता है और खुद ही जाके वो पुलिस स्टेशन में या नियर बाय मजिस्ट्रेट को अगर बोल देता है कि मैंने ये गुनाह किया है, तो वो तो गुनाह कबूल हो गया। जब गुनाह ही कबूल कर रहा है तो वो तो सजा तो ऑटोमेटिकली उसको सेम डे हो ही गई। मतलब ये लॉ समझ से बाहर है। ये छोटा सा एक ब्रीफ था, मैं न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था तो मैंने सोचा कि मेरे दोस्तों के लिए मैं एक वीडियो बना दूं। तो भी लॉ है, देखते हैं अभी आगे क्या क्या होता है।